ललितपुर गांव में 3 लोगों का एक छोटा सा खानदान रहता था। एक माँ और उसकी 2 बेटियां। घर की माशी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो किसी तरह जिंदगी गुजार रही थी। इस घर की सरबराह बसंती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम मेरा था और छोटी का नाम समन। दोनों बहनें अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ती रहती थीं। सगी बहनें होने के बावजूद उनके दरमियान मोहब्बत और अपनायत बहुत कम, जिसकी वजह से घर का माहौल अक्सर कशीदा रहता था। अरे समन, तो इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? कहीं तो फिर से मुझसे झगड़ने का इरादा तो नहीं लेकर आई? मुझे तुझसे झगड़ने का कोई शौक नहीं है मेरा। मैं तो तुझे बस ये कहने आई हूँ कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। आज भी तूने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया है। माँ ने तुझे और मुझे दोनों को एक जैसी चीजें लाकर दी हैं। फिर तो मेरी ही चीजों पर नजर क्यों रख? समन की ये बात सुनकर मेरा खड़ी हो गई और उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। अरे समन, तो मुझ पर उंगली उठाकर बात कर रही है। मैं तुझसे बड़ी हूँ, ये तुझे मालूम है या नहीं? और तेरे कपड़ों को मैंने छुआ तक नहीं है, तो बेवजह क्यों चला रही है? मुझे अपनी ही चीजें पसंद हैं। मैंने आज तक तेरी चीजों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। है तो बड़ी है तो क्या मुझसे ऐसे बात करेगी? अपनी गलती मान लिया कर। तेरे अलावा घर में मेरी चीजों को छूने वाला और है ही कौन? तू ही बता। अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे तस्लीम कर लिया कर। अरे तो पागल हो गई है क्या? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं उसे मानूं कैसे? और सुन, हर वक्त मुझसे झगड़ा मत किया कर। मुझे तेरे साथ बेवजह लड़ते रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। रसोई में खड़ी मेरा और समन की माँ दोनों की लड़ाई सुन रही थी और उसे भी गुस्सा आ गया। ये दोनों फिर से शुरू हो गईं। पता नहीं सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती हैं। दिन का ज्यादातर वक्त तो बस झगड़ते हुए ही गुजारती हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? सगी बहनें होकर भला कोई इतना लड़ता है? जरा दूसरों के घरों में जाकर देखो। बहनें कितने प्यार और अपनायत से रहती हैं, और तुम दोनों हो कि जैसे ही एक दूसरे के सामने आती हो लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ, आप अपनी बड़ी बेटी को समझाएं। वो हमेशा मेरी चीजों पर नजर रखती रहती है। आप जो भी मुझे देती हैं वही उसे भी देती हैं। फिर भी वो मेरी चीजों से इतना क्यों जलती है और हर वक्त मेरे साथ झगड़ा करने चली आती है? अरे समन, माँ से इतनी झूठी बातें क्यों कर रही है? तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरफ उंगली उठाकर बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तो सुकून से बैठी हुई थी, झगड़ा करने तो खुद तो ही मेरे पास आई थी। अरे तुम दोनों ये सब बंद करो। तुम दोनों की लड़ाई झगड़ों से अब मैं तंग आ गई हूँ। अल्लाह तुम्हारे वालिद को अपने पास बुला चुका है। अब तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन तुम दोनों मुझे सुख देने के बजाय हमेशा परेशान ही करती रहती हो। और तुम तो बड़ी हो, तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। इस उम्र में ऐसे लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ, मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी छोटी बेटी को समझाएं। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों प्यार से और अच्छे से रहें, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझसे बहस करने आ जाती है। उसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया है। अब मैं थोड़ा बाहर होकर आती हूँ, क्योंकि घर में रहने का माहौल ही नहीं रहा। देख समन, मेरा गुस्सा होकर बाहर चली गई। पता नहीं तुम दोनों को हर वक्त लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलता है। थोड़ी समझदारी से काम लिया करो। मैं तुम्हें बार बार समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन तुम दोनों पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। है माँ तो उल्टा मुझे ही डांट कर चली गई। अपनी बड़ी बेटी को तो कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही बातें सुनाती रहती है। मैं मेरा से तंग आ गई हूँ। दूसरों के घरों में बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों से कितना प्यार करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बस झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है।
इस समन की वजह से घर में रहकर भी चैन नहीं मिलता, और माँ भी पता नहीं क्यों इसकी गलती की बातें मुझे ही सुनाती रहती हैं। मैं बड़ी हूँ तो क्या सिर्फ मुझे ही सब कुछ समझना चाहिए? उसके पास भी दिमाग है, उसे भी समझना चाहिए कि अपनी बड़ी बहन से उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए। उसे अभी तक इतना भी सलीका नहीं आता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और बड़ों का एहतराम कैसे करना। अरे मेरा, आज तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी फिक्र में डूबी हुई हो। क्या बात है बहन, जो तुम यहाँ अकेली बैठकर खुद से बातें कर रही थी? अरे पूजा, तुझसे क्या कहूँ, तेरी भी तो एक छोटी बहन है ना, तो ही बता, क्या वो हर वक्त तुझसे झगड़ती रहती है? और क्या वो तेरा एहतराम नहीं करती? जरूर करती होगी, लेकिन मेरी बहन तो ऐसी है कि उसे अपनी बड़ी बहन से लड़ने का बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। यहाँ तक कि वो मुझे दीदी कहकर भी नहीं बुलाती, बल्कि सीधा मेरे नाम से ही थी। अरे ये तो सच में बहुत गलत बात है। तो इससे बड़ी है, इसलिए उसे तुझसे इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती है, एहतराम की तो बात ही छोड़, वो हर वक्त दीदी ये दीदी वो कहकर मुझसे बातें करती रहती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार कर। मुझे पता है पूजा, मेरे अलावा शायद सबकी किस्मत अच्छी है, बस एक मैं ही हूँ जिसे बहन होकर भी अपनी बहन का प्यार और एहतराम नहीं मिलता। माँ भी हमेशा मुझे ही डांटती रहती हैं। उनका कहना होता है कि मैं बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ही समझदारी दिखानी चाहिए। मैं लड़ाई करना नहीं चाहती, लेकिन वो खुद मेरे पास आकर उंगली उठाकर बात करने लगती है और झगड़ा शुरू कर देती है। उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भला कोई अपनी बड़ी बहन से उंगली उठाकर बात करता है क्या? खैर, तो अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाने की कोशिश करना, इसके अलावा और क्या ही किया जा सकता है? आखिर तुम दोनों सगी बहनें हो, इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम्हारे वालिद भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का ख्याल रखो, उन्हें प्यार और एहतराम दो और हमेशा उनका सहारा बनकर रहो। मीरा के घर से निकल जाने के कुछ देर बाद समन भी गुस्से में घर से बाहर आ गई। वो जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे एक दरख्त के नीचे जाकर उदास और नाराज होकर बैठ गई। ये मेरा भी खुद को बड़ी समझती है, तो क्या घर में हमेशा उसी की मनमानी चलेगी? वो मेरी छोटी होने का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। वो हर वक्त मेरी चीजों पर नजर रखती रहती है। ना जाने कितनी बार उसे समझाया है, लेकिन उसे जरा भी शर्म नहीं आती। अरे समन, आज तूने आने में काफी देर कर दी। मैं कब से यहाँ बैठकर तेरा इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना समन, घर के काम मैंने अपनी दीदी का थोड़ा हाथ बटा दिया, इसलिए आने में देर हो गई। उसके बाद दीदी ने मेरे लिए खीर भी बनाई थी, तो उसे खाने के लिए भी रुक गई। बस इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। तेरा तो अच्छा है सया, तेरी दीदी तुझसे बहुत प्यार करती है। काश मुझे भी तेरी जैसी दीदी मिलती। शायद मेरी किस्मत में दीदी का प्यार लिखा ही नहीं है। मेरी दीदी तो हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती है। पता नहीं वो मुझसे इतनी नाराज या नफरत क्यों रहती है। मैं अगर कुछ थोड़ा सा भी कह दूं तो मुझे छोटा समझकर प्यार से समझाने के बजाय डांटना और सुनाना शुरू कर देती है। मेरी दीदी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो हमेशा मेरे बारे में सोचती हैं और अपनी खुशी से भी ज्यादा मेरी फिक्र करती हैं। मेरे लिए तो मेरी दीदी दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। तुम्हें भी अपनी दीदी के साथ प्यार और एहतराम से रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन का प्यार और साथ हर किसी की किस्मत में नहीं। अरे सया, तेरी बात के मुताबिक मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों मिलजुल कर प्यार से रहें, लेकिन मैं क्या करूँ? वो तो हमेशा मुझसे लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर सिर्फ मैं ही समझने की कोशिश करूंगी तो इससे क्या होगा? रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे मुझसे प्यार ही नहीं है।
अरे समन, तुम बेवजह ये सब सोच रही हो। और सच कहूँ तो बड़ी बहन अगर अपनी छोटी बहन को कुछ कहती है तो उसके भले और अच्छे के लिए ही कहती है। इसलिए उसकी बात को समझकर मानना चाहिए और उसके साथ प्यार से रहना चाहिए। हाँ हाँ सया, देखते हैं क्या होता है। इसके दिल में भी मेरे लिए प्यार होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मेरे अकेले समझने से क्या ही होगा। पता नहीं दोनों लड़कियां कहाँ गई होंगी। दिन में ही एक दूसरे से झगड़कर बाहर चली गई थी और अब तो शाम भी हो गई है, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं दोनों कहाँ होंगी। मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सगी बहनें होकर भी दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है? ए अल्लाह, कोई ऐसा मोजज़ा कर दीजिए कि दोनों एक दूसरे की अहमियत समझने लगी और प्यार से रहने लगी। अरे तो कहाँ थी इतनी देर? एंड समन कहाँ है? तुम दोनों दोपहर में झगड़ा करके घर से निकली थी और अब तक बाहर ही हो। मुझे तुम दोनों की कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम दोनों को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बस हमेशा एक दूसरे से लड़ने के बारे में ही सोचती रहती हो। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम दोनों बगैर झगड़े के रही हो। अरे आपकी छोटी बेटी की बात में क्या जानो। और माँ लड़ाई में नहीं करती। आपकी छोटी बेटी ही मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन आप अभी भी मुझे ही सुना रही हैं। इसे तो आप कुछ कहती ही नहीं हैं, बस हर वक्त मुझे ही डांटती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी गलती हमेशा मेरी ही होती है। बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। मैं तुम दोनों की माँ हूँ और हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहें। मैं भी हमेशा से तुम दोनों को यही समझाती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों एक दूसरे के सामने आते ही फिर से नफरत की आग भड़का लेती हो। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि मेरी दोनों बेटियाँ एक दूसरे से प्यार करने के बजाय हमेशा लड़ती रहती हैं। ये सब मुझे कहकर कोई फायदा नहीं है माँ। आप अपनी छोटी बेटी को समझा दीजिए कि वो बेवजह लड़ाई ना किया करे। मैं भी मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, लेकिन जब वो छोटी होकर भी मुझ पर उंगली उठाकर बात करने आती है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, हर बात कब तक समन, गुस्सा मत करो बेटी। मैं समन को समझा दूंगी कि वो तुमसे प्यार और एहतराम से बात करे। अभी तुम घर के अंदर जाकर कुछ खा लो। रसोई मैंने खाना बना कर रखा है। मैं यहीं रुककर समन का इंतजार करती हूँ। उम्मीद है कि वो भी जल्द ही घर लौट आएगी। थोड़ी देर बाद समन भी घर आ गई। अरे माँ, आप ऐसी फिक्र में घर के बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? समन, तो मुझे ये बता कि तुम दोनों बहनें ऐसी लड़ाई करना कब बंद करोगी? कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तेरे वालिद के जाने के बाद मैंने कितने संघर्ष करके तुम दोनों को बड़ा किया है, और अब ये सब देखकर मेरा दिल टूट जाता है। तुम दोनों प्यार से रहा करो बेटी। और समन, मेरा तुमसे बड़ी है, तो अगर वो कुछ कह भी दे तो तू खामोश रहा कर। अगर तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश नहीं करोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी?
माँ, आपकी बात ठीक है और आज मुझे ये बात समझ भी आ रही है। घर से बाहर जाकर मैं सया के साथ दरख्त के नीचे बैठकर उससे बात कर रही थी। उसकी बड़ी बहन उससे कितना प्यार करती है और उसका कितना ख्याल रखती है। अगर मेरा भी मुझसे वैसे ही प्यार करती तो मुझे भी उसके लिए प्यार आता। लेकिन आप ही बताएं, अगर वो हर वक्त लड़ाई करने की सोच में रहे तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? अब मैं किसे और कैसे समझाऊं बेटी। इसे समझाती हूँ तो वो कहती है कि पहले तुझे समझाऊं, और तुझे समझाती हूँ तो अब तो उसकी बुराई करने लगती है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इस घर में हम 3 ही लोग हैं, और अगर हम तीनों के दरमियान भी प्यार और अपनायत नहीं रहेगी तो ये घर कभी खुशहाल नहीं बन पाएगा। माँ, मैं उसके साथ प्यार से रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो फिर से मुझसे लड़ाई करने आ जाए तो आप मुझसे कुछ मत कहना। मैंने अपनी तरफ से समझौता करने की पूरी कोशिश की है, अब उसे भी अपनी गलती समझनी होगी। इतना कहकर समन अपनी मां को वहीं छोड़कर घर के अंदर चली गई। इन दोनों को समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। अब उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें एहसास हो कि एक दूसरे का साथ उनके लिए कितना ज़रूरी है, और साथ ही उन्हें अपनी इतने दिनों से की हुई गलतियों का भी एहसास हो जाए। इसी रात बसंती अपनी हमसाई पार्वती के घर गई। अरे बहन जी, आज इतने दिनों बाद हमारे घर, और वो भी रात के वक्त। सब ठीक तो है ना? कहीं कोई ज़रूरी काम तो नहीं है बहन जी? अरे पार्वती बहन, आपसे क्या कहूँ। मेरी दोनों बेटियां हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। उनके दरमियान ज़रा भी प्यार नहीं है। मैं रोज़ उन्हें समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। आपकी भी तो 2 बेटियां हैं, देखें वो कितने प्यार और समझदारी से रहती हैं। मेरी बेटियां भी आपकी बेटियों के साथ वक्त गुजारती हैं, फिर भी उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझ नहीं आती। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी थोड़ी मदद करें, ताकि दोनों के दरमियान चल रही तकरार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो प्यार से रहना सीख जाएं। अरे बसंती बहन, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? और तुमने ऐसा क्या सोचा है जिसे करने से वो दोनों सुधर जाएंगी और आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर देंगी? पार्वती के ऐसा कहने पर बसंती ने अपनी सोची हुई मंसूबाबंदी तफसील से उसे समझा दी। कैसे करना है और कब करना है, ये सारी बातें बसंती ने पार्वती को अच्छी तरह समझा दी। अच्छा, तो मुझे यही करना होगा, लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इससे दोनों के दरमियान की तकरार खत्म हो जाएगी और वो प्यार से रहने लगेंगी? मुझे तो बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। दोनों के वालिद भी तभी चल बसे थे जब वो बहुत छोटी थीं। अब अगर मेरी आंखों के सामने ही दोनों मिलजुल कर रहने के बजाय यूं ही आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी तो मेरा भी इस दुनिया में जीने का मन नहीं करता। मैं भी तुम्हारी तरह 2 बेटियों की माँ हूँ। जब दोनों बेटियाँ आपस में प्यार से रहती हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। वही सुकून तुम्हें भी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी इस मंसूबे से मेरा और समन को एक दूसरे की अहमियत ज़रूर समझ आ जाएगी। अरे चाची जी, आप कब आए और आज इतनी रात को हमारे घर कैसे आना हुआ? साथ में समन को भी लेकर आना चाहिए था आपको। अरे सया बेटी, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी और समन को इतनी रात में साथ नहीं लाई। तुम दोनों कल मिल लेना। वैसे भी तुम दोनों हर रोज साथ घूमती फिरती हो।
जरा उसे भी तो बताना बेटी कि तुम अपनी दीदी का कितना एहतराम करती हो। अरे चाची जी, मैं तो उसे हमेशा यही समझाती हूँ, लेकिन वो हर बात का सारा इल्जाम मेरा दीदी पर ही लगाती रहती है। मैं उसे अपने और दीदी के रिश्ते के बारे में भी बताती हूँ, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे मेरी बातों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी, तुम्हारी बातों से भला क्या फर्क पड़ेगा। खैर छोड़ो ये सब, तुम और तुम्हारी दीदी हमेशा मिलजुल कर रहना। हाँ, खानदान में हमेशा एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है बेटी, इसलिए हमेशा प्यार से और एकजुट होकर रहना। अरे बसंती, अभी ये सब छोड़ो, रात काफी हो चुकी है, तुम घर की तरफ निकल जाओ। दोनों बेटियां घर पर अकेली हैं और मैं कल सुबह आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अरे माँ, आप इतनी रात को कहाँ गई थी? मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप घर पर थी ही नहीं। आखिर आप कहाँ गई थी? अगर मैं समन से कहूंगी कि मैं सिया के घर गई थी और कल सुबह पारूती बहन भी हमारे घर आएंगी, तो उसे कुछ शक हो सकता है। इसलिए अगर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी तो वो कल हमारी मंसूबे पर शक कर सकती है। अरे माँ, अरे मैं तो तुम्हारी कमला चाची के घर गई थी। घर पर कब तक बैठी रहती, इसलिए थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठी और उनसे कुछ देर बातें करके आ गई। अच्छा, मुझे तो लगा था कि आप सया के घर गई थी। अरे नहीं बेटी, तुम तो उससे हर रोज मिलती ही हो, फिर मैं भला उसके घर क्यों जाऊंगी। वैसे मेरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, और मुझे खाना भी बनाना है। होगी शायद रसोई में, मैं उसके बारे में नहीं जानती, और आज तो उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया है, इसलिए मैंने भी उसे आवाज नहीं दी। दिन में इतना समझाया, शाम को भी समझाया, लेकिन अब भी वही बातें लेकर बैठी है। उन दोनों को समझाकर अब कोई फायदा नहीं है। मेरी मंसूबा बंदी ही अब कुछ कर सकती है। अरे माँ, आज आपको क्या हो गया है? आप बार बार किसी सोच में डूब जा रही हैं। मैं पूछती भी हूँ तो आप बात को टाल देती हैं। माँ कुछ तो छुपा रही है, और उन्हें देखकर अब मुझे भी बुरा लगने लगा है। दो बेटियां होते हुए भी उन्हें थोड़ी सी बात करने के लिए कमला चाची के घर जाना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं मेरा दीदी के साथ इस तरह लड़ाई झगड़ा करके अच्छा नहीं कर रही हूँ। वालिद के चले जाने के बाद माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे और मेरा दीदी को बड़ा किया है। अब अगर हम दोनों ही प्यार से रहकर माँ को खुश नहीं रखेंगे, माँ, आप आज रात को कहाँ चली गई थी? आपको घर पर ना देखकर आज का खाना मैंने ही बना दिया। मैंने सोचा कि आप हमेशा इतनी मेहनत करती रहती हैं, तो आज खाना मैं ही बना दूं। अरे वाह, तो आज हमें तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। अच्छा क्या तुमने खाना बना दिया? आज मेरा भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, दिल ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई थी। वैसे माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने दिनों से आपके समझाने के बाद भी मैं और समन हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी इन बातों से आपको कितना दुख होता होगा। आज दिन में बाहर गई थी और पूजा से मिली, उसने भी मुझे समझाया, और घर आने के बाद आपने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए मैं आपकी बातों से नाराज़ हो गई थी। लेकिन आज जब आप रात को थोड़ी देर के लिए भी घर पर नहीं थी, तब मुझे एहसास हुआ कि अपने लोगों के दूर हो जाने का दर्द कैसा होता है। मैं सोच सोच कर घबरा गई थी। माँ, आज मैं आपको वादा देती हूँ कि अब से मैं समन के साथ प्यार से रहूंगी और उसे भी समझाऊंगी। हम दोनों मिलकर आपको कभी दुखी होने का मौका नहीं देंगे। मेरा की ये बातें सुनकर बसंती अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। उसके दिल में अभी भी एक फिक्र थी। मेरा तो सब कुछ समझ गई, लेकिन क्या समन को भी उसी तरह अपनी गलती और रिश्तों की अहमियत समझ आएगी? अरे माँ, आप किस सोच में पड़ गई? अब तो खुश हो जाइए।
मुझे लगता है कि आप यही सोच रही हैं कि समन ये सब समझेगी या नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे अपने पास बिठाकर प्यार से समझाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर समझ जाएगी। फिर हम दोनों को लेकर आपके दिल में जो फिक्र इतने दिनों से चली आ रही है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम तीनों हमेशा प्यार और खुशी से साथ रहेंगे। छोटी, मुझे माफ कर देना, इतने दिनों तक मैं ये समझ ही नहीं पाई कि एक छोटी बहन हमारी जिंदगी में कितनी कीमती होती है। मैं हमेशा तुझसे लड़ती झगड़ती रही, लेकिन कभी तुझे एक बड़ी बहन का प्यार और अपनायत नहीं दे पाई। हमारी लड़ाई झगड़ों में हम दोनों तो गुस्से में रह लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ माँ के दिल को बहुत ठेस पहुँचती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं सब समझ गई हूँ। अब से हम तीनों हमेशा प्यार और खुशी से रहेंगे। आज मुझे भी सब समझ आ गया है। मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहती थी वो सब तो तुमने खुद ही कह दिया। अब से हम दोनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा प्यार और मिलजुल कर रहेंगे। जिंदगी की हर सूरत हाल का मुकाबला हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ मिलकर करेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, हम दोनों मिलकर माँ को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा और समन दोनों बहनों की सारी बातें बसंती अंदर से सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया। वो बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम दोनों को इस तरह प्यार से साथ देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मोहब्बत और अपनायत बरकरार रखो। मुझे ज़िंदगी में उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम तीन ही लोग हैं, और अगर हम तीनों हमेशा प्यार और इत्तेहाद से रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशियों और सुकून व शांति से भर जाएगी। उसी तरह दोनों बहनों के दरमियान की तकरार हमेशा के लिए खत्म हो गई और बसंती की सारी फिक्रें भी दूर हो गई। उसे किसी मंसूबे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह ने अपना मौजज़ा दिखाकर दोनों बहनों के दिलों में फिर से प्यार और अपनायत भर दी। उसके बाद तीनों खुशी खुशी और मोहब्बत से रहने लगे। उसी के साथ उस कहानी का खुशगवार अंजाम होता है। लड़ाई झगड़े वक्ती होते हैं, लेकिन खून का रिश्ता हमेशा रहता है। एक दूसरे की कदर करना सीखो, क्योंकि बड़ी बहन का साया और छोटी बहन का प्यार नसीब वालों को मिलता है। अगर हम जिद छोड़कर एक दूसरे को समझें तो कोई मसला बड़ा नहीं रहता। रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश चाहिए। जब दिल सच्चे हो जाएं, तो बगैर किसी मंसूबे के भी अल्लाह खुद मौजज़ा कर देता है और घर में दोबारा प्यार और सुकून आ जाता है। वालिदैन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि उनके बच्चे मिलजुल कर रहें। हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों से माँ का दिल टूट जाता है। घर वही जन्नत है जहाँ बहन भाई हंसते हुए एक साथ रहते हैं। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कार्टून लाइफ HK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।